नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अगली तारीख मुकर्रर हुई है 19 जनवरी। दिलचस्प यह है कि 19 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया, 4 सदस्यों की कमेटी, जिसमें से एक सदस्य बाहर हो चुके, उस कमेटी की भी पहली बैठक संभावित है कि 19 जनवरी को। लेकिन आज की बैठक में क्या हुआ, और अगर आज की बैठक में भी कुछ नहीं हुआ तो 19 जनवरी की बैठक में क्या होगा, और अगर 19 जनवरी की बैठक में भी कुछ नहीं होगा तो फिर 26 जनवरी को क्या होगा। ऐसे कई सवाल हैं और किसान आंदोलन के क्या दिन। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। अभी किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक से निकल कर आए हैं। तो राकेश टिकैत साहब, इस बैठक का हासिल क्या है? इसका ये हुआ कि सरकार ने माना कि हम सरकार और किसान आपस में बैठ के ही बातचीत करेंगे, तो इसकी एक कामयाबी मान लो। नहीं तो अभी कहाँ ये हो रहा था कि उठ के बात करेंगे, तो बैठ के ही बात कर रहे थे 10 बार। तो कोर्ट की तरफ को भेजते थे ना कि वहाँ चले जो उलझा दिए थे उन्होंने। वो तो आज भी नरेंद्र तोमर ने कहा बैठक के बाद कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होना चाहिए और सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रति फैसले के प्रति प्रतिबद्ध है अगर कोई फैसला आता है। बाकी किसान नेता चूंकि चाहते हैं बातचीत करें, तो हमने भी अगली तारीख दे दी है। हाँ तो ठीक है, हम भी तो तारीख को उन्हीं से ही बात करेंगे। वे जितनी तारीख देंगे उतनी तारीख पर बात करेंगे, हम वार्ता नहीं तोड़ेंगे, बात करते रहेंगे। आन दो ना, बजट भी तो पेश करेंगे, लाल बैग भी तो लेकर जाएंगे, दूसरे वाले भी तो और बैठे हुए आन दो, चलन दो बातचीत। तो थोड़ी जानकारी के लिए बताइए, चूंकि 4 घंटे की बैठक से निकलकर आप लोग आए हैं, तो 40 सेकंड में तो नहीं खत्म होगा। 1-2 मिनट में कुछ बताइए कि क्या अंदर हुआ, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, लंगर भी अलग से खाया, हुआ क्या, कुछ बताइए। तो बातचीत तो वे चाहते हैं कि मुद्दे वाइज बात कर ले, उसमें जो क्लोज वाइज है। क्लोज वाइज किसान बात नहीं करना चाहता। उसने कहा कि बिल वापसी का सिस्टम बनाओ, कैसे उसको वापसी करोगे। वे बिल वापसी करना नहीं चाहते, हम क्लोज पे बात नहीं करना चाहते। यही पूर्ण रूप से 2 ही चीज़ें वे चलती रहे। वे कुछ बताना चाहे, हम सुनना नहीं चाहते। वे कुछ सुनाते रहे, हम अपना बैठे रहे, सुना लो। वे फिर कहेंगे कुछ और कहो, मगर हमें ये मंजूर नहीं है क्लोज वाइज ना, हम बात सुनते। बिल कैसे वापसी होंगे उसका फार्मूला बनाओ। वे छोटी कमेटी की बात करते हैं कि 100 टेक कमेटी बना लो। हमने कहा कि जितनी जत्थेबंदी है यही आएगी पूरी। उनके भी 30-40 आदमी आते हैं, अपने भी इतने आते हैं। तो जितनी बात आप कह रहे हैं टिकैत साहब कि वो ये कहते रहे कि संशोधन पे बात करो, क्लॉज बाय क्लॉज बात करो, आप कह रहे थे कानून वापस लो, तो ये तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, 5वीं मीटिंग, छठी मीटिंग, अमित शाह की मीटिंग, 8वीं 9वीं, सारी मीटिंग में तो यही हुआ। तो इसका मतलब अब तक बात कहीं बढ़ी नहीं, वही है जहाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वही है, वहाँ की वही है, वहाँ की वही है। लंबा चला का प्रोग्राम, ऐसा थोड़ा कोई सरकार को छोटी चीज है, कोई किसान भी को छोटा, लंबा चला का प्रोग्राम चलन दो, क्या दिक्कत है। आज सरकार ने ये भी कहा, आपको नरेंद्र तोमर का बयान देख रहा था टेलीविजन पर, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा किसानों को कि आप छोटा एक ग्रुप बनाओ और उसमें एक मसौदा तैयार करो, वो मसौदा हमें दो और फिर विचार करेंगे। लेकिन उस पर क्या बात हुई वो भी बताएं। इतनी बात वे टीवी पे गए, वहाँ कोई नहीं बोलता। इतनी बात वे बाहर आने गई कहते हैं, वहाँ कुछ नहीं कहते। उन्होंने ये कहा कि एक छोटा वो बना लो और छोटे ग्रुप में बात कर लेंगे। वो किसानों ने नामंजूर कर दिया कि छोटा नहीं, जितना हमारा है यही हमारा ग्रुप रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान बाहर चले गए, इस पर भी कोई बात हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। हमें तो वहाँ करनी नहीं थी बात, हमें तो सरकार से बात करनी, सरकार से ही बिल वापसी करवाने। तो जिस चीज़ पे हम जा ही नहीं रहे तो उसको लोज पे क्यों बात करें हम। तो अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बारे में, या सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होगा, या सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं जैसा पिछली 7वीं 8वीं 9वीं मीटिंग में सरकार की तरफ से कहा गया, इस बार ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही? नहीं, अब की बार कुछ नहीं उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि हम अब ये चाहते हैं कि किसान और हम आपस में ही बैठ के बात कर लें, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति होगी, कुछ उनको ज्ञान प्राप्ति होगी।
नहीं, आज भी मैं देख रहा हूँ कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उनका बयान है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है और ये लोग किसान किसी की मान नहीं रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सर्वोच्च संस्था है, अब उनकी बात माननी पड़ेगी। मानेंगे? वो आता नहीं वहाँ पे, बार बार बयान दे इन्होंने। बयान देने के लिए और मीटिंग करने के लिए और तो नहीं कर रखे। कहाँ रहे कैलाश चौधरी, उससे बात करवाओ। फिर बुलाते क्यों है ये हमें? भाई हम थोड़ा जाएंगे, ये बुलाते हैं, प्रोग्राम होता है, फोर्स लगती है, वो लगे बैरिकेटिंग, डबल बैरिकेटिंग लगे, पुलिस लेकर जा वहीं छोड़ दें, तो सब चीज़ तो होती है। हाँ, ये कैलाश चौधरी का बयान जब भी मीटिंग होती है ठीक उसके एक दिन पहले आता है और उसके बाद मीटिंग के बाद आता है। हाँ, तो ये बयान वाले अलग हैं, मीटिंग वाले अलग हैं, इनके ऊपर कोई और हैं, ये पता चला हमें। नहीं, ऊपर तो नरेंद्र मोदी अमित शाह है, जिसमें एक ऊपर वाले से आप मिल ही चुके हैं अमित शाह से, तो ऊपर मिलकर भी तो बात नहीं बन रही। नहीं बननी, बात बन जाएगी, इसमें महीना 10 दिन लगेगा और। बट अब ये बताइए कि अगली मीटिंग 19 तारीख को कमेटी की है, आपकी भी 19 तारीख को मीटिंग है, सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। ये सवाल बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अब ये सवाल मौजूद है। ऐसा लगता है कि किसान नेताओं को लग रहा है कि अब तेवर थोड़े ढीले पड़े, फंसे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र तोमर का जो बयान टीवी पर सुना, उसमें उन्होंने कहा किसान नेता चाहते थे कि बात करें, तो हमने आज बात की। आज भी वो चाहते थे कि हम बातचीत करें, इसलिए हमने अगली तारीख दी। मतलब अब वो कह रहे हैं कि चूंकि आप लोग बातचीत को इच्छुक हो, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। ये टोन था कहने का। हाँ, तो हम ही कहा मैंने कर रहे हैं, हमने भी तो कहा कि हम सरकार से ही बात करेंगे, तो ठीक कह रहा हो, सरकार से ही तो बात करेंगे। चलिए बात करेंगे, हालांकि बात से कोई बात निकल नहीं रही है। अब आते हैं बात जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है। हाँ। तो अब तक की स्थिति के मुताबिक 26 जनवरी को क्या होना है? 26 जनवरी को तो बहुत कुछ डब्बे लोग आ रहे, जेसीबी जोड़ जोड़ कर चल दिए। अब उनको कैसे, क्या जोड़ के चल दिए? जेसीबी लेके आ रहे हैं, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। जेसीबी आगे से हटाना पड़ाना भी तो पड़ेगा, गड्ढे पड्डे में सब है, वे तो चल दिए। कहाँ से चल दिए? गांवों में से लोग, तो उनका करेंगे। कोर्ट में भी शायद इसमें किसी ने वो डाल दी है। हाँ, कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने डाल दी है, तो कोर्ट का भी आ जान तो क्या आता है। और इन्होंने अपनी परेड भी शॉर्ट कर दी। तो भाई हम तो ये है कि जहाँ से परेड शॉर्ट करी, देखो परेड शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, देश का मान का सवाल है। 70 साल से जब बड़ी परेड निकालते थे, तो ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक क्यों कर रहे हैं? भाई आगे क्या हमें तो हम कर देंगे। किसान परेड शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, देश बड़ा है तो परेड शॉर्ट कैसे हो जाएगी? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। गणतंत्र दिवस की गरिमा है, उस सेना के शौर्य का प्रदर्शन होता है उसमें, तो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए भैया, तो आगे करे। और नहीं, उनका जो प्रोटोकॉल कार्यक्रम होगा वैसे ही कर रहे होंगे, बाकी उनकी कोई वजह होगी। हाँ, तो क्या वजह है? तो और नहीं तो आगे की हम कर लेंगे, बस हमें बता दें, हम कर देंगे आगे की। अच्छा, ये बात आप राकेश टिकैत जब कह रहे हैं, लेकिन यही जो किसान मोर्चा है, जो किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी तरफ से जो बयान आया है, उसमें उनका बयान अभी आया इस मीटिंग के बाद, वो अभी व्हाट्सएप पर ग्रुप में आया है, जो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके बयान उनके बयान में थोड़ा फर्क है। थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है आप ही बताइए। ये जो ऑथेंटिक है, क्योंकि कोर्ट का भी आ जाएगा, उनका भी आ गया, हमारा भी, सब लोग इकट्ठे ही थे वहाँ पे। 19 तारीख को पूरा इसका रूट दे देंगे हम। तो क्या फर्क है? उन्होंने आपको कुछ कहा? किसान मोर्चे के बाकी नेताओं ने वो आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा कि अंदर नहीं हम जाएंगे और हम बाहर ही करेंगे, तो आपस में मेल जोल करेंगे। और आप कह देते हैं कि हम लाल किले से इंडिया गेट तक जाएंगे, अमर शहीद ज्योति तक जाएंगे। नहीं, हमने तो ये प्लान बनाया ना गांव के लोग, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, तो गांव के लोग कहते हैं कि नहीं हम वहाँ चलेंगे, तो ना कंट्रोल भी तो करना है ना सबको। नहीं, गांव के लोग जबरदस्ती नहीं जाएंगे ना। आप पे ये आरोप लगेगा कि आप उकसा भड़का रहे हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो 19 तारीख में पूरा रूट चार्ट और सारा हम तय करके, और 19 तारीख में बाकायदा नक्शे के हिसाब से हम उसको डिक्लेरेशन कर देंगे, सब लोग बैठेंगे 19 तारीख में। अब चूंकि आपने पहले ही कह दिया कि हाँ थोड़ा फर्क है, फिर भी फर्क बता देता हूँ। संयुक्त मोर्चा का बयान आया है, जिसमें है कि 26 जनवरी की किसान गणतंत्र परेड के संबंध में अनेक भ्रांतियां फैल रही है। हम यह साफ करना चाहते हैं कि किसानों की इस परेड से भारत सरकार की परेड को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। 17 जनवरी को किसान संगठनों की मीटिंग में, 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही इस परेड की विस्तृत योजना बताई जाएगी। वही तो है ना, विस्तृत योजना तो बताई जाएगी ना। तो आप तो एक समानांतर अलग योजना पिछले 15 दिनों से बता रहे हैं। नहीं,
यही तो योजना है ना। ऐसा नहीं गाजीपुर से अलग योजना बना रहे हैं, सिंगू बॉर्डर से अलग योजना। सब एक बनेगी। हमारा एजेंडा एक है, हमारे ट्रैक्टर एक है, वो चाहे हरियाणा पंजाब से हो चाहे मनसा हो, और उनकी जगह देखेंगे कि कहाँ उसको करेंगे। बड़ी जगह चाहेगी, लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक में अपने ट्रैक्टर लग रहे हैं जाने, वे वहाँ उतरेंगे तो जगह तो उनको चाहिएगी ना घूमने की। कहाँ में घूमेंगे, कहाँ उतरेंगे, जो होगा पूरा का पूरा होगा। बड़ी परेड होगी, दुनिया से परेड को देखेगी। तो ये अभी तक के हिसाब से क्या, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 18 तारीख को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसी परेड नहीं कर सकते या दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अर्जी दी है इसको रोकने के लिए, तब तो रुक जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा। हाँ तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तो बात मान नहीं है, हम सम्मान करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। कहीं कोई आपस में मतभेद भी है क्या टिकैत साहब? एक सेकंड रुकिएगा। एक कल जो राजेवाल जो एक किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने कल एक किसानों के नाम चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में ऐसा कहा है कि किसान आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा ऐसा पता चला कुछ युवा ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसा कुछ किसान आंदोलन हिंसक हो जाए। हम सबसे अपील करते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए, आंदोलन हिंसक होगा तो आंदोलन खराब होगा, आंदोलन पर कलंक लगेगा। ये सबकी सहमति से ये बयान है, आप ये सब सबकी सहमति से हैं। वो कोई उस तरह के बयान आए कोई बाहर से कि कोई वहाँ पे किसी उसका विवादित संगठन का झंडा वहाँ पे फहराएंगे, तो उस तरह का वो बयान था, उस पर उन्होंने दिया है और उस पर हम सब लोग निगाह रखे हैं। राज्यपाल जी सीनियर वे, उन्होंने बिल्कुल ठीक चिट्ठी लिखी, सबकी सहमति से लिखी। उन्होंने आज जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें जस्टिस फॉर सिक्स जो एक संगठन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये संस्था द्वारा भड़काऊ बयान दी जा रही है, उसकी भी निंदा की गई है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, यही है कोई संगठन है जो इस तरह का वो कर रहा है, और ये उनके लिए अभी है कि जो युवा ट्रैक्टर को ठीक उससे हैंडल नहीं करते और वो चलाते हैं। ट्रैक्टर 40 साल पुराना और मुकाबला करना चाहता है वो 2 साल पुराने से। ट्रैक्टर वो 20 हार्स पावर में और वो 70 साल वाले के कंपटीशन करता है, तो वो बहक जा, उनका चोट लगती है। कुछ बच्चे हमारे एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटल में है। तो ये उनके लिए आए कि ऐसा ना करो, शांतिपूर्ण तरीके से चलाओ, उनके लिए ये अपील है। और हम भी ये चाहेंगे कि ट्रैक्टर शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर चलेगा। परेड कहाँ निकलेगी, उसका स्थान क्या होगा, ट्रैक्टर कहाँ से कहाँ तक आएंगे, वो रहेंगे। वो पूरा 17-18 तारीख तक हम पूरा डिक्लेयर रोड मैप उनको बना के सारा दे देंगे सब चीज़ें। एक बात और, अंदर की मीटिंग में ऐसी भी बात उठी कि हरियाणा में या पंजाब के कुछ लोगों को एनआईए जांच के लिए बुला रही है, या जिन लोगों ने बसें मुहैया कराई उनके खिलाफ छापेमारी हो रही है, ऐसी भी कोई बात उठी? बात हुई, उनको बताया है कि जिसने अगर 5 किलो भी अनाज दे दिया तो उसके घर पे भी पुलिस जा रही है कि अनाज क्यों दिया। अगर किसी ने 21,000 रुपये दे दिए, 21,000 रुपये कहाँ से आए, कौन से खाते से दिए, कैसे दिए, तो ये सारे जा रहे हैं। जो बस वाले हैं उन्होंने डीजल पे या सस्ते में बस यहाँ पे लेकर आ गए, तो उनके घर पे भी फोर्स जा रही है। एक और बात आखिरी कि कमेटी के जो बाकी 3 सदस्य, एक ने भूपिंदर मान ने इस्तीफा दे दिया और उनके अंतरात्मा की आवाज़ पर, और उसका स्वागत इस प्रेस विज्ञप्ति में हर जगह किया जा रहा है। बाकी सदस्यों से भी कोई बात आप लोगों की भी हुई है? नहीं, उनसे थोड़ा बात करनी चाहिए। भाई अनिल घनबत भी किसान नेता हैं, उनसे आप लोग बात कोई कर सकते हैं कि भाई? क्यों करें हम बात, जब हमें वहाँ जाना ही नहीं तो किसी के, जब किसी गांव जाने तो उसकी कोस और किलोमीटर क्यों गिने कि भाई इतने किलोमीटर पे, जब जाना ही नहीं तो क्यों गिने। चलिए, तो ये थे राकेश टिकैत। इनकी बातों से एक बात साफ है कि जो बात पहले कही जा रही थी कि ये हिंसा जैसी स्थिति हो सकती है, टकराव जैसी स्थिति हो सकती है, और अगर सरकार या पुलिस रोकने, माफ़ करें आपको, शुक्रिया, दूसरी बातचीत करिए, जो पुलिस अगर रोकने की कोशिश करेगी तो टकराव जैसी स्थिति हो सकती है 26 जनवरी के दिन। तो आज एक तरह से उन्होंने भी साफ किया, और संयुक्त मोर्चे की तरफ से एक बयान भी आया है जिसमें ये कहा गया है कि हम ऐसी कोई स्थिति नहीं चाहते हैं कि कोई टकराव हो, और जो परेड है गणतंत्र दिवस का उसको हम किसी भी ढंग से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत ज़रूर बेनतीजा रही। 10वें राउंड की बातचीत, अगली तारीख मुकर्रर है, उस तारीख को क्या होगा इसका अंदाज़ा आकलन आप कर सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये गाज़ीपुर बॉर्डर है, अभी भी किसानों का जमावड़ा उसी ढंग से है जैसे हर रोज़ होता है, और किसानों के टेंट, तंबू और ठंड का मौसम। अब सवाल यही उठता है कि 19 तारीख की बैठक आज की तरह फिर से बेनतीजा होगी। अगर सरकार का रुख और किसानों का रुख देखें तो ये पहले से अंदाज़ा लगाना आसान है कि आज की बैठक
से नतीजा अगर नहीं निकला तो 19 की बैठक से भी नहीं निकलेगा। और अगर सारे बैठकों का लब्बो लुआब देखें, सारी बैठकों का, तो कोई फर्क नहीं है। सरकार वही कह रही है, किसान वही कह रहे हैं, सरकार वही दलील दे रही है कानूनों के पक्ष में, सरकार की दलीलों का काउंटर करते हुए किसान नेता वही कह रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। आज जो बातें हुई इस मीटिंग में, नरेंद्र तोमर का बयान में देख रहा था कि तीनों कानूनों के बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम पर भी उनकी शंकाओं का समाधान करने की हमने कोशिश की, लेकिन बातचीत निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची। हमारी कोशिश है कि बातचीत से रास्ता निकले और आंदोलन खत्म हो। किसान ठंड में सड़क पर बैठे हैं, हम भी चाहते हैं यह खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, उसके प्रति प्रतिबद्धता है। जब एक सवाल पूछा गया, इसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। इससे इस बात के भी संकेत निकलते हैं कि सरकार किसानों से बातचीत जरूर कर रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि रास्ता अगर निकले तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकले, क्योंकि इस रास्ते निकलने की गुंजाइश, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कहता है तो ऐसी स्थिति बनेगी कि किसानों पर भी दबाव बनेगा, ऐसा सरकार का मानना है, सरकार को लगता है ऐसा। लेकिन देखना होगा क्या होता है, क्योंकि किसान नेता अपनी मांग पर पहले दिन से वहीं कायम है जहां आज 51वें दिन है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।